हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, यह वर्तमान में सीजीएससीएफ और जैसे कि असिस्टेंट केमिस्ट के पोस्ट आया है उसमें उसके सिलेबस में ये है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है ना। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपको सिनॉप्सिस बना दी है पहले से। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या क्या हो जाएगा, परिभाषा किसका, रासायनिक साम्यावस्था का। और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था के कितने प्रकार हैं इसको देखेंगे। ठीक है, फिर केपी और केसी का हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, केपी और केसी का रिलेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्टिव मास। ये चार टॉपिक को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलता है। ठीक है, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब साथ साथ चलता हो तो उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बोले हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब साथ साथ चलता है, ठीक है, साथ साथ लेकिन विपरीत दिशा में, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था। आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ चलता हो तो उसे रासायनिक साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये है, इसका दिशा हमेशा विपरीत रहता है। ठीक है, इसका दिशा हमेशा विपरीत रहता है, हमेशा विपरीत रहता है, विपरीत। ठीक है, विपरीत रहता है, ये एक दूसरे के हमेशा विपरीत रहता है। तो परिभाषा में हमने क्या बताया है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, हमेशा एक साथ चलता है, एक साथ चलता है परंतु विपरीत दिशा में चलता है, इसको बोलते हैं हम, क्या चीज़ बोलते हैं, रासायनिक साम्यावस्था। ये कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। ठीक है, कितनों भी रिएक्शन कितनों भी दूर चला जाए, ये आपस में कभी काटता नहीं एक दूसरे को, ये निरंतर चलते रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। एक बार फिर बता देता हूँ, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। और इसका दिशा हमेशा विपरीत होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं बता रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसको बोलते हैं ये आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का यूज हुआ है, उसका हम परिभाषा आपको बता देते हैं। ठीक है, आप जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, यहाँ देखेंगे, जब रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाना। जैसे कि पुराने हम लोग बच्चे में क्या थे, फिल्म देखते थे, फिल्म देखते थे तो गाना आ जाता था तो क्या बोलते थे उसको, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दे करके, भले मीनिंग नहीं जानते थे लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दे करके। तो क्या हो जाएगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, और जब प्रोडक्ट से, ठीक है, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होता है, ठीक है, रिएक्टेंट में चेंज होता है, रिएक्टेंट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट फिर आ रहा है वापस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। बैकवर्ड मतलब पीछे आना, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब पीछे आना और आगे जाना, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आगे और पीछे, ये आगे हो गए, पीछे दोनों एक साथ चलता है, उसको बोलते हैं हम रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, ठीक है, प्रोडक्ट कोई रहा, वो फिर से रिएक्टेंट में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कि मैं एक पानी लिया,
ठीक है, पानी हम लिए, पानी को हम बर्फ में जमा दिए, क्या हुआ, वो सामने सामने गया, मतलब दूसरी अवस्था में चेंज हो गया है। पानी हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, और हमारे बर्फ हमें जमा दिया, हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बर्फ, बर्फ को शेप से हमने पानी में जमा दिया, पानी अवस्था में ला दिया, वो क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया परिभाषा। ठीक है, किसका परिभाषा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य अवस्था का हमारे पास ये हो गया हमारा पास परिभाषा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम क्या बोले थे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या टाइप्स ऑफ रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के क्या क्या होता है ये आपको बता देते हैं हम। तो पहला होता है होमोजीनस, होमोजीनस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, होमो मतलब समान समान, हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, होमो मतलब क्या हो जाएगा, समान समान, एक जैसे कि लड़का लड़का हो गया समान। हेट्रो मतलब एक लड़का एक लड़की भी समान। ठीक है, तो इसको हम लोग रासायनिक भाषा में क्या बोलेंगे, जब कोई अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें गैस गैस ही हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जिस अभिक्रिया में गैस और गैस मिलके ही अभिक्रिया में भाग लिया हो, उसका प्रोडक्ट गैस ही बने, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होमोजीनस। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रो में एक गैस रहेगा एक सॉलिड रहेगा, उसको हो जाएगा, वो आप एग्जाम्पल किसका हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हेट्रो का। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी रहेगा वो समान समान रहेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं 2n+3h2। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, गैसीय अवस्था होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, गैसीय अवस्था। तो दोनों समान समान हो गया, और बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो हो जाएगा 2NH3, अमोनिया का हैबर विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, अमोनिया का हैबर विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि प्रयोगशाला के एग्जाम में ये आया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा होमोजीनस का हमारा, और ये देखो अमोनिया भी क्या हो जाता है हमारा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाए हैं, 2NH3, मतलब 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, और ये गैसीय अवस्था है, ये भी गैसीय अवस्था है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनस का एग्जाम्पल है। अब हेट्रोजीनस का देखते हैं, हेट्रोजीनस में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और CaO। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा सॉलिड। देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गैस है एक सॉलिड है। ये हमारा हेट्रोजीनस का क्या है, एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे गैस गैस है, यहाँ पे गैस और सॉलिड दोनों है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिवाइड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिवाइड हो जाता है, और CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा हो गया दूसरा टॉपिक। क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या है, होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस में समान समान रहेगा, हेट्रोजीनस में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ये हमारा हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइप्स। ठीक है, अब देखते हैं Kc और Kp में डिफरेंट। सॉरी, केसी और केपी में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, केपी और केसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केपी एंड केसी। ठीक है, के मतलब क्या होता है, जनरली कांस्टेंट, आप जानते हैं के मतलब कांस्टेंट, और उसमें पी जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा, के मतलब कांस्टेंट, और पी है तो उसका क्या हो जाएगा, गैसी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपी किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गैसी कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट। ठीक है, और केसी क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केपी और केसी। केपी हमारा गैसी कांस्टेंट होता है, और केसी हमारा लिक्विड का कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हमको अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, इसका हमको दे देंगे, इसका हम
क्या निकालने के लिए दे देंगे, इसका यूनिट बताओ, इसका सांद्रता बताओ, क्या क्या होता है। तो ये इसी के बारे में हम इसमें पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है, केपी और केसी का। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, केपी को गैस का कांस्टेंट, केसी को क्या बोले हैं, लिक्विड का कांस्टेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इसको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा रहेगा PCl5। ठीक है, ये इरिवर्सिबल में रहेगा, मतलब क्या रहेगा हमारा साम्यावस्था में। तो PCl3 प्लस, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा ना, और Cl2 एक हो गया, दूसरा हो जाएगा 2H प्लस 2H3 और 2N। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2NH3, और यहाँ फिर अपोजिट जस्ट, ठीक था, 2NH3 ये, ठीक है, हो गया। और क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, कितना में हो जाएगा, 2 में। ठीक है, और हो जाएगा 2SO2 प्लस O2, क्या हो जाएगा 2SO3। ठीक है, ये हो गया, और 1 2 3 4, और हो जाएगा 2H प्लस 2Cl, क्या हो जाएगा हमारे पास 2HCl। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखना 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ये एग्जाम्पल हमेशा आएगा, ये परमानेंट है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अब केसी और केपी का पूरा हमारा जो चलेगा इसी में चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब केपी का। ठीक है, सबसे पहले केपी का देखते हैं। केपी केपी में हमको क्या निकालना है, इसका कंसंट्रे यूनिट निकालना है, केपी का यूनिट निकालना है। ठीक है, केपी का यूनिट निकालना है। ठीक है, केपी का यूनिट निकालना है, किसके लिए निकालना है, तो गैस के लिए निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन पहला ये हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, इसी को पांचों को हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। ये फिफ्थ। ठीक है, इसमें हम लोग केसी और क्या बोलेंगे, केपी का हमको यूनिट निकालना है। ठीक है, किसके लिए, गैसीय अवस्था के लिए। तो ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है डेल एन। डेल एन इक्वल टू होता है राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसको घटाने के बाद जो हमारा क्या आ जाएगा, उसका यूनिट आएगा। यूनिट क्या होता है इसका, गैसीय अवस्था के लिए, ये जान लीजिए, गैसीय अवस्था के लिए होता है एटमॉस्फेयर, ATM। ठीक है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गणितीय है लेकिन बहुत अच्छा है। इसको जनरली आप देख, नॉर्मली सब देखते हैं, उसके बाद इसको इसको कर देते हैं, इसको नहीं बनाएंगे करके, बट बहुत ही इजी है। एक बार आप पढ़ लोगे डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में ये बनेगा। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम आता ही आता है, आप कोई भी एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा, जैसे भी प्रयोगशाला में हुआ था उसमें भी आया था, और डेफिनेटली आगे होगा तो उसमें भी आएगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को प्लीज़ स्किप ना करें, आगे देखते रहिए, सब समझ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, केपी और केसी का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमको मालूम है एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट यूनिट पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि एग्जैक्ट क्या होता है। PCl हमारे पास दिया है। ठीक है, PCl पहला उठा लेते हैं, PCl5। ठीक है, और PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, हमने क्या बोला है, इसको बोला है राइट हैंड साइड, इसको बोला है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमेशा याद रखना है, इस पूरा प्रोडक्ट को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे, और इसको भी एक मानेंगे। अगर इसी में हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर इसमें सामने कोई डिजिट नहीं जुड़ा है तो वो एक ही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए, हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला को ही याद रखना। ठीक है, इसमें डेलन आ गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर डेलन। ठीक है, डेलन का ही वैल्यू हमको पुट करना, निकालना है। ठीक है, तो देखो ये PCl5 को पूरा एक मानना है, तो कितना हो गया, एक। और देखो PCl3 को एक मानना है तो एक हो गया, प्लस Cl2 को मैं एक ही बोला हूँ तो एक। ठीक है, ये कितना हो गया, जोड़ो तो 2 और 1, इसको अब यहाँ पे पुट कर दो। राइट हैंड साइड में कितना है, 2, लेफ्ट हैंड साइड में 1, हमारे पास वैल्यू कितना आया, तो हमारे पास वैल्यू 1। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। अगर देखो किसी का वर्ग 1 है तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 2 का वर्ग 1 कर दूंगा तो 2 ही होगा। ठीक है, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये PCl5, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हमारे पास एटमॉस्फेयर ही हो जाएगा। यहाँ यूनिट रखना चाहे तो ATM। ठीक है, ये हो जाएगा KC, ये KP का यूनिट है। ठीक है, यूनिट ही पूछते हैं। ठीक है, केपी का यूनिट दे देंगे, 4 तो यूनिट देंगे, इसमें स्क्वायर डाल देंगे, -2 -1 का स्क्वायर डाल देंगे, बताओ क्या है, और एक प्लेन रहेगा। ठीक है,
ऑप्शन कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन रहेगा जैसे ATM -1, ATM ये -2, और ये सही रहेगा, इसमें क्या रहेगा ATM 0 और ATM क्या हो जाएगा -3। तो इसमें चारों ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन आपको खोजना है तो ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। ये जनरली सब स्किप करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, एक बार आप इंटरेस्ट लगा के पढ़िए, बिल्कुल समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का होगा। ऐसी फर्दर पांचों को सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में मेटल भाग नहीं लेता, नॉन मेटल ही जनरली भाग लेते हैं, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन एक अपवाद है, सब जानते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या इसमें आएगा, इसका क्या लेफ्ट हैंड में राइट हैंड साइड का हमारा 2 था और लेफ्ट हैंड साइड का 1 था, ठीक है। तो माइनस किए तो कितना आ जाएगा 1, 1 का वैल्यू हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है जनरली। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2H, ठीक है। 2H 2 + 3N 2H 2H3 + 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NH3। ये अमोनिया बनाने का हैबर विधि में यूज होता है। इस फार्मूला को रट लो, घोल के पी जाओ, ये हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। नहीं ये व्यापम में नहीं आएगा तो 12वीं 11वीं नहीं तो फिर आगे के एग्जाम में 1 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ ले रहो। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम पहले से बताए थे, देखो अगर ये सामने नंबर है तो उसको ऐड करना है, तो हमारे पास ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना देखो अगर ये 2 नहीं रहता तो हम इसको कितना मानते हैं, अमोनिया को 1 मानते हैं। सामने 2 जुड़ गए हैं तो हम इसको कितना मानेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे 2N है तो 2 मानेंगे, यहाँ पे 2NH3 है तो 2 मानेंगे, ठीक है। ये 2 2 जुड़ जाएगा और 2, ये फिर यहाँ पे रख लो, वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू राइट हैंड साइड में कितना है 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4, ठीक है। माइनस कर दो तो माइनस कितना आ जाएगा 2, -2, क्योंकि यहाँ पे -4 है, बड़ा का चिन्ह लगा लिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसका यूनिट का बात करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा ATM, और ये डेल एन का वैल्यू निकालने हैं, डेल एन का वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, इसका यूनिट है। ये हम लोग केपी का यूनिट निकाल रहे हैं गैसीय अवस्था के लिए। केपी को हम सबसे पहले बता दिए हैं, यहाँ पे गैसीय अवस्था के लिए कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। का कांस्टेंट है, केपी का कांस्टेंट गैसीय अवस्था के लिए। सेम केसी का लिक्विड के लिए निकालेंगे, बस उसका क्या हो जाएगा, यूनिट चेंज होगा, मालिक्यूल क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट को माइनस करना है। अगर ये पूरा रिएक्शन आप करते रहेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। पहला है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे करते रहोगे समझ आएगा, ठीक है। तीसरा का देखते हैं क्या होता है। तीसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2NH3 है, ठीक है, सेम। और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, 2H3 + 2N, ठीक है। इस बार हमारे पास ये राइट साइड है, नाइट्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, 2 + 2 हो गया, और यहाँ पे सामने कितना है तो 2 है, तो 4 में राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितना आ गया 4, माइनस कर दो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना आ गया 4, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया 2, इस बार 4 में 2 को घटाओगे तो 2, ठीक है। ATM ये रहेगा एटमॉस्फेयर का, लेकिन इस बार माइनस यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा, ATM एटमॉस्फेरिक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस हट के ये हो जाएगा, इसका आंसर ये, ठीक है। ऐसी ही आता है, छोटा सा आता है, लेकिन क्या है केमिस्ट्री में कोई क्या है मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। बट बहुत छोटा है और 2 नंबर का आता है, और व्यापम में 1 नंबर 2 नंबर का अहमियत आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और इसका तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ समझ सकते हैं कि कितना पढ़ाना पड़ रहा है, कितना समझना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, तीसरा। अब चौथा में आते हैं। चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2SO2 + O2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2SO3। फिर वही 6 बताया, ये यहाँ से यहाँ तक आते आते आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये सामने कितना है 2 तो 2 लिख दो, ये कितना है कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। सामने फिर 2 है तो 2, 2 1 3, लेफ्ट हैंड साइड का कितना है
लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड पर 2 है। तो क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड 2, लेफ्ट हैंड साइड 3। तो 3 में अगर 2 घटा दोगे तो -1। अब देखो अगर -1 है तो उसको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटीएम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक का -1, इसके लिए क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब देखते हैं फाइनली लास्ट देखते हैं लास्ट का। ये हम केपी का गैसीय अवस्था का यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। बार बार आपको बता रहे हैं केपी गैसीय अवस्था के लिए यूनिट निकाल रहे हैं, यही आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा 2H + 2Cl और क्या हो जाएगा 2HCl, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, +2 ठीक है। ये हो गया, ये H2 ऐसे रहेगा, ये H2 हो गया और H2 ये हो जाएगा H2, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, इसको 2 ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे 4, तो यहाँ भी हो जाएगा -2, ठीक है। -2 अलग अलग हो सकता है, ये एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमेशा पूछता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल आईएमपी है, ठीक है। ये हमारा हो गया केपी का गैसीय अवस्था के लिए। अब केसी का वैल्यू हम देखते हैं, केसी का यूनिट डिजिट फार्मूला सेम रहेगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका यूनिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा उसका, मालिक्यूल वो है मोल प्रति लीटर, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। देखो अब केसी का निकाल रहे हैं तो केसी का क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हमको याद करना है, ठीक है। केसी हमेशा बताए हैं लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए क्या होता है यूनिट मोल प्रति लीटर। सेम वैसी करते जाओ, सेम क्या हो जाएगा, PCl5 का क्या हो जाएगा, PCl5 का देखो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास राइट साइड में हो जाएगा 2 और -1, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे सेम रहेगा, मोल प्रति लीटर सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2NH3 + 2N2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2NH3, ठीक है। 2NH3 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपस में ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों के क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 और यहाँ पे 2, तो -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा डेलेन का वैल्यू, यहाँ पे गुणा होगा ना, तो डेलेन का वैल्यू -1 में गुणा होगा तो -1 ही रहेगा, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, लेकिन ठीक है। मोल प्रति लीटर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, सेम आगे फर्दर ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। अब इसको आप समझ ही गए होंगे। देखो केसी का क्या था, लिक्विड के लिए है, और केपी का क्या है, वो किसके लिए है, तो गैस के लिए है। ये हमारा आगे, अब इसको देखते हैं, स्किप करते हैं। अब हम देखते हैं, ये केपी और केसी आपसे बनने लगेगा, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। ये अब इसको देखते हैं, अब एक्टिव मास देखते हैं। एक्टिव मास क्या होता है, हमारा नया टॉपिक क्या हो जाएगा, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ एक्शन, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ एक्शन बोल सकते हो, एक्टिव मास ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव मास एक्शन आप क्या बोलते हैं इसको, जब कोई, ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर, ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर में भाग लेने वाले अभिकारकों के एक्टिव द्रव्यमान, मतलब सक्रिय द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख देता हूं, किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में
वह अभिक्रिया जिसकी किसी क्या बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वह अभिक्रिया द्रव्यमान जिसका रासायनिक द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान जिसका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा, जिसका सक्रिय द्रव्यमान समानुपातिक होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। क्या बोले हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, में वह अभिक्रिया की रसायन में वह अभिक्रिया जिसका सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर से बता रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वह अभिक्रिया जिसका सक्रिय द्रव्यमान के समानुपातिक होता है, ठीक है। अब इसको आपको हम परिभाषा हो गया, परिभाषा से समझ नहीं आ रहा है तो आपको फार्मूला से बताते हैं, ठीक है। फार्मूला फिर आपको 7 ट्रिक बताएंगे, ये हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी। तो हमने क्या बोला है, किसी अभिक्रिया की दर में वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि क्या बोल लेते हैं इसको, रेट कांस्टेंट बोल लेते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा, ये ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिक्रिया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसका एक्टिव द्रव्यमान, ठीक है, जिसका एक्टिव द्रव्यमान समानुपातिक होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला को ही हमको डिराइव करना है, ठीक है। जनरली इसका परिभाषा नहीं आता है, परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास के एफ, और इसको देखो ये समानुपाती है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में बता देता हूँ। समानुपाती मतलब समान होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये समानुपाती क्या रहेगा तो बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, मतलब समानुपाती हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का चिन्ह हटाने पर क्या लिखेंगे, के स्मॉल एफ, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चल रहा है, और ए, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करके आपको, ये लॉन्ग टर्म है, फिर आपको 7 ट्रिक इसमें लाऊंगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको फिर आगे बताएंगे, हो गया, ठीक है। ये इसको याद रखना, ठीक है। अब लाइक वैसे ही अब देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये हो गए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा, समानुपातिक के बाद क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ इज इक्वल टू के बी, ठीक है। दोनों का यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना है, ठीक है। दोनों इक्वल है तो दोनों को वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, और दोनों के बराबर हम क्या मान सकते हैं, के, ठीक है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल के बराबर हम कैपिटल के मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल के इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अभी कुछ इसको नहीं मार रहे हैं, के एफ बस कर रहे हैं, ठीक है, के एफ, और इज इक्वल टू इंटू में है, और के बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, ठीक है। इसको याद रखना। अब आगे यहाँ पे इसको मिटा दूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के बी, और ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। कितना हो गया, और यहाँ पे आप देखते हैं के एफ इजिकल अपान में है, के बी इजिकल टू क्या होता है, कैपिटल के मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब इसको क्या मानेंगे, के ए और बी, ये हमारा एक्टिव मास के लिए हम इसको
जब एक्टिव मास पूछेगा तो एक्टिव मास हमको यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। एक्टिव मास एक्चुअल में यही है, तो यहाँ तक हमको ये सबको सॉल्व करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये सबको हमको याद है। देखो हम सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे, तो रिएक्शन स्टार्ट किए थे क्या हुआ था हमारे पास, देखो ये लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास ये राइट साइड है। जब हमारा लास्ट आते तक क्या हो गया हमारे पास, जो राइट साइड है वो नीचे चला गया, जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर है। बस इसी को याद रखना, लेफ्ट साइड रहेगा वो नीचे, लेफ्ट साइड वो ऊपर रहेगा, राइट साइड वो नीचे रहेगा, ठीक है। राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड रहेगा अप और राइट साइड रहेगा डाउन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ये अगर बोल दिया जाए तो सब क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो इसको सॉल्व एक्टिव मास निकालने के लिए बोलेंगे, एक्टिव मास निकालना है तो एक्टिव मास हमारा यही है, ठीक है। यहाँ तक एक्टिव मास सॉल्व कर लिए। अब एक्टिव मास का देखो एग्जाम्पल रख रख के देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रख के देखते हैं फिर क्या होता है। एग्जाम्पल रख के देखते हैं पीसीएल, ठीक है। पीसीएल 5 और क्या हो जाएगा पीसीएल 3 प्लस Cl2, ठीक है। इसमें हमको एक्टिव मास निकालना है, एक्टिव मास निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या बोले हैं हम, राइट हैंड साइड को नीचे, लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Pc3 और Cl2 और क्या हो जाएगा PCl5, ये बताया था हमने, ठीक है। ये हमने पहले इसको क्या किए हैं, एक्टिव मास में हमने इसको पुट किए हैं। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म निकालेंगे तो यही आएगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है पूरा, क्योंकि हम लोग इसको क्या निकाले हैं ABCD का, इसको शॉर्ट ट्रिक निकाल के बनाए हैं, ठीक है। PCl5 हो जाएगा ऊपर, PCl3 PCl2 नीचे। तो हम क्या बनाए हैं, राइट हैंड साइड नीचे, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, सबको वैसे पुट करते जाना है। जैसे लास्ट में एक बार और पुट करके दिखा देता हूँ, 2H प्लस 2Cl क्या हो जाएगा इसका 2HCl, ठीक है। हाँ इसमें एक और बता रहा हूँ, ये जो सामने का डिजिट है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। पावर कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना, इसका एक फंडामेंटल है इसको, ठीक है। ये जो HCl है 2HCl है, 2HCl का पावर में 2 चला जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है तो इसको क्या करना है, K इजिकल टू क्या हो जाएगा H2 और Cl का क्या हो जाएगा 2, और देखो नीचे में क्या हो जाएगा HCl का स्क्वायर। ये बस को याद रखना है, ठीक है। हमेशा अगर एक्टिव मास निकालना है, एक्टिव मास निकालने के लिए आता है कैलकुलेट द एक्टिव मास बोलते हैं। तो ये देखो ये क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन रहेगा वो नीचे, सॉरी राइट हैंड साइड में रहेगा वो नीचे, और लेफ्ट साइड में रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास का अब हम एक वो निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल मतलब अंक से देखते हैं, ठीक है। अंक में क्या हो जाएगा अब इसका, एक देखते हैं एक्टिव मास, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास कैसे निकालते हैं इसके लिए देख रहे हैं, एक फार्मूला होता है WB अपान मालिकुलर, मालिकुलर मास, ठीक है। क्या हो जाएगा मालिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, फिर वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर ये बोल दिए फार्म, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे आएगा, मान ली बोल दिए 2 ग्राम NaOH को 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर विलियन में, विलियन में घोला जाए तो, घोला जाए तो उसका एक्टिव मास क्या होगा, ठीक है। एक्टिव मास क्या होगा, ठीक है। क्या बोले हैं 2 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम्स NaOH को 1 लीटर विलियन में घोला जाए तो उसका एक्टिव मास क्या होगा, इसको क्या करना है यहाँ पुट अप करना है। तो हमारे पास 2 ग्राम हो गया, ये 2 हो गया, और NaOH का जब मालिकुलर मास का एक मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, ठीक है। NaOH का कितना होता है 40, हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो इसको निकाल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 20, ठीक है। 1/, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट, हो जाएगा 2, 10 हो जाएगा और जाएगा 2,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 2 इसका आंसर सही। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा। आपको 2 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलियन में घोला जाए तो उसका एक्टिव मास निकालने के लिए बोलेगा। तो एक्टिव मास का फार्मूला ये होता है, इसमें पुट अप करना है। एक और समझा देता हूँ, वो लास्ट रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे बोल दिया 2 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन को, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन को 4 लीटर विलियन में घोला जाए तो उसका एक्टिव मास क्या होगा? एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम का वैल्यूम यहाँ पे हो जाएगा और 4 लीटर बोला है। ठीक है, आयतन, और हाइड्रोजन का कितना होता है वैल्यूम, तो 2 हो जाएगा, और 4 लीटर बोला है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 2 एकम, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25, ये हमारा आंसर। ये सब दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे आता है ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है और मैथमेटिकल जनरली ज़्यादा समझ नहीं आता, इसलिए इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बहुत ईजी वे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3-4 टप क्या क्या पढ़ाए उसको बता देते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ाए हैं, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए हैं, फिर क्या है केपी और केसी का यूनिट निकालना सिखाए हैं। केपी को मैं बार बार बता रहा हूँ, केपी होता है गैस के लिए कांस्टेंट और केसी होता है लिक्विड के लिए कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रहा, मेन रहा एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास निकालने के लिए ये न्यूमेरिकल भी देगा और ये वाला भी देगा। ठीक है, तो इसमें एक्टिव मास निकालने के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हमारे पास राइट हैंड साइड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, और जो सामने जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा वो हमारे कोष्टक के ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।